So guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is nutrition in animal. Chapter 1 is already completed, so you can watch previous videos, and now we discuss about the nutrition in animal. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, है ना, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज इन आवर बॉडी। यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, एक मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और प्लस में वो किस तरीके से अपनी बॉडी में यूटिलाइज करता है, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ एनिमल, हमने प्रीवियस चैप्टर में प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट क्या होते हैं। तो मैंने वहाँ पर आपको डिस्कस करा था कि हमारे 2 टाइप ऑफ प्लांट थे, एक था ग्रीन प्लांट और एक थे नॉन ग्रीन प्लांट। तो जिसमें ग्रीन प्लांट थे वो आपके क्या थे, ऑटोट्रॉपिक नेचर के थे, और जो नॉन ग्रीन थे वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के थे। तो जो हमारे एनिमल हैं वो भी हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेट्रो? हेट्रो का मीनिंग होता है आपका अदर। हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, अदर होता है, जो बेसिकली दूसरों पे डिपेंड होते हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कैसे, देखो मान लीजिए एक जैसे गॉड है, गॉड ने क्या करा, प्लांट को खाया, ठीक है। अब गॉड क्या है यहाँ पर, वो एक हेट्रोट्रॉप्स हो गई क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है। अब मान लीजिए लॉयन है ना, लॉयन है। अब आप कहेंगे मैम लॉयन तो प्लांट नहीं खाता, बट लॉयन ने क्या खाया, गॉड को खाया, और गॉड ने किसको खाया था, प्लांट को। तो जो लॉयन है उसने इनडायरेक्टली तरीके से किसको, प्लांट को ईट कर लिया। क्लियर है, हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो किसी न किसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली यही डिस्कस करना है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और सुनो, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं हम भी एनिमल्स के अंदर ही काउंट होते हैं। क्लियर, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड, देयर अवन फूड बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे बोल रहा है कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यानी कि चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन आप इस चैप्टर के तरफ मूव ऑन करिएगा। चलिए, बट एनिमल कैन नॉट, पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट, या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट। ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, या तो फिर वो डायरेक्टली तरीके से प्लांट को खाते हैं, यानी डायरेक्ट प्लांट खा लेते हैं, या तो फिर वो इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट को खाते हैं। कैसे, कि उन्होंने किसी ऐसे एनिमल को खाया जिसने प्लांट को खाया था, जो मैंने आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम एनिमल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। दैट मीन्स प्लांट भी एनिमल भी, राइट। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर आप ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर सकते हो, उनको ग्रोथ करने के लिए और प्लस में रिपेयर के लिए। कि कौन से रिपेयर के लिए, देखो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया था चैप्टर 1 का, उसमें यही कॉन्सेप्ट था कि वाई वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि एक तो ग्रोथ के लिए, और जो हमारी बॉडी में सेल रिपेयरमेंट होता है उसके लिए, है ना, और प्लस में फंक्शनिंग के लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, राइट। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, यानी जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं बॉडी को वो रिक्वायर्ड होते हैं। प्लस में मोड ऑफ इनटेक फूड, कि किस तरीके से वो खाना ले रहे हैं, यानी कौन सा मोड है, ऑटोट्रॉपिक नेचर है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, या फिर हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। एंड इट्स यूटिलाइज इन द बॉडी, और फिर उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा, क्लास 6 दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा था क्लास 6 के अंदर कि जो फूड होता है ना उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट दैट मीन्स पार्ट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल लिस्ट दैम बिलो।
आपको ये लिस्ट को फिल करना है। देखो आपको पता है क्या क्या होता है, देखो लिख आप खुद देंगे, मैं रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, और काफ़ी सारे टाइप्स के आप यहाँ पर और भी अदर कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, जैसे फैट हो गया, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, फूड ऑफ कंपोनेंट है, जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग तरीके से, राइट। अच्छा, इसके बाद तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है आपसे, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज, जैसे देखो जो कंपोनेंट है फूड के वो जस्ट लाइक क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है। लास्ट प्रीवियस चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला था C6H12O6। क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स का मतलब है हार्ड, जटिल, राइट। एक बहुत कठोर सा सब्सटेंस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ऐसे ही हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। यानी वो जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठोर सा एक सब्सटेंस बन गया, उसको हम उसी तरीके से अपनी बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रोसेस कहलाता है क्या, कि उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देना। कॉम्प्लेक्स से सिंपलर, कॉम्प्लेक्स होता है कठोर, जटिल, और सिंपलर होता है सिंपल सा, नॉर्मल सा एक जो बनेगा सब्सटेंस वो, ठीक है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। यही लाइन मैंने आपको बोली थी कि इस वजह से हमें इसको ब्रोकन डाउन करने की जरूरत पड़ती है सिंपलर सब्सटेंस में। द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स से सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डाइजेशन। तो यहाँ पर आपके डाइजेशन की डेफिनेशन भी फिनिश हो जाती है कि व्हाट इज़ डाइजेशन। तो आप क्या बोलेंगे, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है। देखिए ये जो है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है। बट इसको क्या करा, एक अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया। अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है, देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये क्या है, सिंपलर सब्सटेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस है ना, उसी को हम कहते हैं क्या, डाइजेशन कहते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके बाद है डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, यानी वो कौन कौन से डिफरेंट अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है। तो क्या है यहाँ पर दे रखा है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, या वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी जो बोल रहा है कि मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो खाना लेने का अलग अलग तरीका है ना किसी भी बॉडी के अंदर, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड, जो मधुमक्खी होती है या फिर जो हमिंग बर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, नेक्टर एक प्लांट होता है, ठीक है। नेक्टर प्लांट से क्या करते हैं, सक करते हैं। देखो आपने देखा होगा जो मधुमक्खी होती है वो शहद बनाती है कैसे, जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो जूस होता है उनको वो इकट्ठा करती हैं, कलेक्ट करती हैं, आफ्टर दैट उसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि वो उसको सक करती हैं, है ना, यानी उसको चूसती हैं, किसको, जूस को। नेक्टर ऑफ प्लांट, है ना, मतलब जो नेक्टर है मतलब एक तरीके से जूस आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म नीड ऑफ मदर्स मिल्क, यानी जो काफ़ी सारे जैसे ह्यूमन है या फिर काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग एनिमल्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, फीड करते हैं, खाना खाते हैं। खाने में क्या लेते हैं, वो मदर का मिल्क पीते हैं वो बेसिकली, ठीक है। अच्छा, जैसे कि स्नेक है नेक्स्ट एग्जांपल में, स्नेक लाइक पाइथन, यानी स्नेक या उसके जैसे और जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, सलाउड करते हैं, यानी निगल जाते हैं। सलाउ द एनिमल दे पे अप डाउन, यानी कि वो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको डायरेक्टली निगल जाते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा जो स्नेक होता है वो भी किसी भी चीज़ों को डायरेक्टली निगल जाता है बिना उसको चबाए, ठीक है। सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन दैम, यानी जो कुछ एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल इन द सेंस पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, टिनी फूड पार्टिकल को ऐसे तैर करना अलग अलग करते हैं और उसके बाद उसको अपनी बॉडी में ले लेते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको ये पूछा गया है कि कौन कौन से वेरियस मोड ऑफ फीडिंग हैं वो आपको बताने हैं, इनके जो नेम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे दे रखा है आपको नेम ऑफ एनिमल, कि एनिमल का नेम क्या है और वो कौन से टाइप का फूड खाता है, और प्लस में उसका मोड ऑफ टेकिंग क्या है, किस तरीके से वो खाना लेता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है स्नेल। स्नेल क्या करता है, स्नेल आपने देखा होगा, स्नेल हो ना, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, यानी इसकी कवरिंग होती है उसकी बॉडी के बाहर। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिनके बाहर हार्ड सा एक कवर होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कछुआ होता है या स्नेल होता है, ऐसे टाइप के जो एनिमल होते हैं उनके बाहर का जो कवर होता है ना पत्थर जैसा, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, राइट। जो स्नेल होता है वो बेसिकली क्या खाता है? वो खाता है लीव्स, पत्तियाँ, फंगी और एल्गिया। अच्छा, फंगी क्या होता है मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता रखा है, एल्गिया क्या होता है वो भी फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है, तो रिकॉल कर लीजिए आप। तो ये बेसिकली क्या करता है? चुइंग, यानी चबा के खाना खाता है। ठीक है, चुइंग का मतलब होता है चबाना। ठीक है, अच्छा जो आंट होती है यानी जो चींटी होती है वो क्या करती है? इंसेक्ट्स या फिर जो मीठी चीज़ें होती हैं उनको खाती है। ठीक है, और वो भी क्या करती है? चबाती है खाने को। ठीक है, नेक्स्ट है ईगल। ईगल क्या करती है? फ्लैश, यानी जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं। और स्लाउडिंग यानी निगल जाते हैं, है ना। अच्छा, हमिंग बर्ड क्या करते हैं? शहद को चूसते हैं, शकिंग करते हैं। लाइस जो जूं होती है वो ब्लड को क्या करती है? चूसती है, सक करती है हमारी बॉडी से। मॉस्किटो मच्छर, वो भी ब्लड है उसका फूड, और वो भी क्या करता है? सक करता है। बटरफ्लाई वो भी नेक्टर यानी शहद को चूसते हैं, शक करते हैं। हाउस फ्लाई जो जो घर में रहने वाली मक्खियाँ होती हैं वो सेमी डाइजेस्ट फूड, यानी वो फूड को आधा डाइजेस्ट करती है। सेमी का मतलब होता है आधा, 50-50 सा। ठीक है, वो क्या करती हैं? स्पंजिंग करती हैं, स्पॉन्गिंग। तो स्क्रैचिंग का मतलब होता है खुरचना, चुइंग का मतलब होता है चबाना, स्पिनिंग का मतलब होता है एक तरीके से चूसना टाइप से ही हो जाएगा, है ना। और ये है कैप्चरिंग एंड स्लाउंग, यानी पकड़ना और निगलना। और नेक्स्ट है स्पंजिंग, स्पंज करना। नेक्स्ट है मतलब ऐसे बस उसको दबाते रहना जिसके बाद उसको फूड मिल जाएगा। नेक्स्ट है सकिंग, चूसना। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको यहाँ पर आपको ऊपर फिल करना था। ठीक है, तो ये आंसर्स भी आपने फिल कर लिए होंगे, आई होप सो। यहाँ पर एक आपको फैक्ट दे रखा है, एक फैक्ट दे रखा है, चलो इसको पढ़ते हैं, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग फैक्ट। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है कि जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश कैसी होती है? देखो ये रहा इसका डायग्राम, ये है स्टारफिश, राइट। तो ये जो स्टारफिश होती है बेसिकली वो फीड करती है यानी खाती है, फीड्स ऑन एनिमल कवर बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हार्ड कवर से यानी एक हार्ड खोल से कवर हुए रहते हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म को वो खाती है। अब जैसे कि स्नेल हो सकता है इसका एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड कवरिंग होती है पत्थर जैसा, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला बताया था CaCO3, राइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से ढके हुए एनिमल्स को खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे ही सेल खुलता है ना, ओपन होता है, जैसे स्नेल है, स्नेल कुछ इस टाइप से उसका कवर रहता है ना, और ऐसे करके जब वो ओपन हो जाता है इसके अंदर कोई एक रहता है ना ऑर्गेनिज्म, तो जैसे ये ओपन होता है तो क्या होता है कि ओपनिंग, आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे ही सेल ओपन होता है उसके बाद उसको खा लेती है। द स्टारफिश पॉप आउट इनटू स्टमच थ्रू इट्स माउथ, यानी कि जो स्टारफिश होती है ना, जैसे उसने खाने को देखा कि अच्छा, जैसे ही वो ओपन हुआ जो उसका शेल होता है, तो उसका स्टमच, यानी देखो हमारा पेट तो हमारे पेट में ही रहता है, हमें मुंह से खाना खाना पड़ता है तब वो पेट में जाता है, पर जो स्टारफिश होती है ना उसका पेट यानी जो उसका स्टमच माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। क्या पता चला? उसका जो स्टमच है वो माउथ से बाहर आ जाता है। देन फिर वो खाने को ईट करती है, ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको वो खा लेती है स्टमच से डायरेक्टली। देन द स्टमच देन गो बैक इनटू द बॉडी, उसके बाद जब वो खाना उसके स्टमच में चले जाता है फिर वो वापस से उसकी बॉडी में चले जाता है, स्टमच माउथ के थ्रू। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट, उसके बाद जो फूड होता है वो स्लोली डाइजेस्ट कर लिया जाता है स्टारफिश की बॉडी के थ्रू। देखो कितना अच्छा फैक्ट था, राइट। तो ये चीज़ें आपको जनरली भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है जो साइंस होती है वो हमारे रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे बेस्ड होती है। हम आसपास चारों तरफ जो चीज़ें देखते हैं उसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल है आपका साइंस, ठीक है। तो साइंस आप जितना डीपली पढ़ेंगे ना, जितना अच्छे से, आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि किस तरीके से ह्यूमंस में डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसके डायग्राम को समझा देना चाहती हूँ, उसके बाद हम इसके थ्योरी को समझेंगे। चलो, सबसे पहले क्या होता है कि हम माउथ में खाना लेते हैं, यानी जो हमारी बॉडी का जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से। अगर आपसे कोई पूछे जो खाना है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, और डाइजेशन तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करना। तो डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, क्योंकि हम सबसे पहले माउथ में ही खाना लेते हैं। माउथ को कहते हैं वोकल कैविटी। अब वोकल कैविटी के अंदर क्या क्या आते हैं, एक तो टीथ आते हैं, आपके टांग आती है, और आपको पता है हमारे मुंह में लार आती रहती है, उस लार को कहते हैं सलाइवा। ठीक है, और ये सलाइवा क्या करता है, बेसिकली हमारे खाने को गीला कर देता है, स्लिपरी बनाता है, ताकि इजीली हम उसको निगल सकें। ठीक है, और हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं ना, टीथ का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे माउथ में नॉर्मली ध्यान रखो 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, है ना। उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है कि ये दांत काटने के लिए खाने को, ये नुकीले दांत हैं कुछ भी कठोर सी चीज़ तोड़ने के लिए, और कुछ ऐसे चबाने के लिए दांत होते हैं। तो उनको मैं आगे वाले टॉपिक्स में बताऊंगी, फिलहाल ध्यान रखो माउथ में दांत होते हैं जिनसे हम खाने को चबाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या करती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, और ये सलाइवा क्या करता है, हमारे खाने को स्लिपरी बनाता है, गीला कर देता है, चिकना बनाता है, ताकि हम उसको निगल सकें। ये है नेक्स्ट हमारी फूड पाइप। फूड पाइप को हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं, ईसोफेगस, फेगस हम इसको कहते हैं। अगर आप कभी कभार भूल जाएं ईसोफेगस की स्पेलिंग, या कोई दिक्कत ईसोफेगस ना याद रहे, तो आप फूड पाइप भी लिख सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द आप प्रेफर करो ईसोफेगस को लिखना। ठीक है, चलिए, ये जो फूड पाइप होती है ना, ये जो ईसोफेगस है, ये बेसिकली क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी इसमें कोई बोन जो है बेसिकली नहीं होती। तभी तो हम जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना बड़े बड़े टुकड़े लोगे तो भी निकल जाओगे, छोटे छोटे टुकड़े खाओगे तो भी निकल जाओगे, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो फैलता और सिकुड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इस जगह पर ना, इस जगह पर यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पर यहाँ पर लगे होते हैं फिल्टर। क्या लगे होते हैं, फिल्टर लगे हुए होते हैं। अब ये फिल्टर क्या होता है, एक तरीके से दरवाजे जैसे काम करते हैं, यानी जैसे हमारे घर के दरवाजे होते हैं ना, उसी टाइप से, कि जब ये खाना, जैसे हमने कुछ टुकड़े खा लिया, वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो जो टुकड़े हैं वो बेसिकली यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब काफ़ी सारा खाना यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तब तक ये खाना यहाँ है, तब तक हमारे स्टमच में ना कुछ एक ग्लैंड होती हैं, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक, एक सेकेंड, जिनको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं बेसिकली क्या करती हैं, इनके अंदर 3 एंजाइम्स रिलीज होती हैं। एक तो है आपका HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और एक है यहाँ पर म्यूकस एंजाइम। अच्छा, म्यूकस एंजाइम होता है, और तीसरा क्या होता है यहाँ पर, पेप्सिन एंजाइम होता है। अच्छा, अब ये करते क्या है, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। देखो, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हमारे स्टमच में होती है। अब ये क्या करता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एक म्यूकस एंजाइम और एक पेप्सिन एंजाइम। अच्छा, अब HCl क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, बिल्कुल हार्मफुल है, बट ये क्या करता है, ये जो एसिड है ये हमारे खाने को एक तो डाइजेस्ट करता है, पचाता है, और एसिड है तो खाने को एसिडिक भी बनाएगा, है ना। क्या करेगा, खाने का डाइजेशन में हेल्प करेगा, और प्लस में खाने को एसिडिक बनाएगा। तीसरा, जो हम बैक्टीरियाज खा लेते हैं ना खाने के साथ, उन बैक्टीरियाज को किल करता है, यानी कि मार देता है। ये काम हुआ HCl का। अब म्यूकस एंजाइम क्या करता है, म्यूकस एंजाइम, देखो अब ये जो एसिड है वो हमारे लिए हार्मफुल है, यानी जो हमारे, ये जो काफ़ी हार्ड एसिड होता है ना, तो ये क्या करेगा, जो म्यूकस एंजाइम है वो इस स्टमच के चारों तरफ ना एक लेयर बना देता है। ये जो लेयर इसने बनाई, ये लेयर बेसिकली क्या करेगा, ताकि हमारे स्टमच की जो वॉल है, दीवार है, वो एसिड उस पर इफेक्ट ना कर सके। इस वजह से म्यूकस एंजाइम उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमच को एसिड से। नेक्स्ट है पेप्सिन एंजाइम। पी से पेप्सिन, और पी से याद रख लो प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन है बेसिकली वो क्या करता है, मतलब जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन को कौन पचाता है, पेप्सिन एंजाइम पचाता है। क्लियर है तीनों चीज़ें। मैं HCl का भी लिख देती हूँ यहाँ पर। HCl का बेसिकली क्या था कॉन्सेप्ट, एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन। सेकेंड क्या करेगा, बैक्टीरियाज को किल करेगा, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये बेसिकली खाने को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है।
क्लियर हैं तीनों चीज़ें? ये 3 चीज़ें करता है हमारा ये। और म्यूकस एंजाइम क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। म्यूकस एंजाइम क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, ताकि हमारा जो स्टमच है वो प्रोटेक्ट होके रह सके HCl एसिड से। क्लियर? उसके बाद जब ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं तो ये जो हमारा खाना है वो कहाँ आता है? स्टमच में आ जाता है। जब ये खाना यहाँ पर स्टमच में पहुँचता है यहाँ पर, तो खाने में एसिड मिल जाता है, खाना हो जाता है एसिडिक। देन उसके बाद जब खाना यहाँ पर पहुँचता है इस जगह पर, तो ये है हमारा यहाँ पे लीवर। ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये जो पोर्शन है ये है हमारा लीवर। अब ये लीवर बेसिकली क्या करता है? लीवर मैन्युफैक्चर करता है किसको? वाइल को। अब ये वाइल क्या होता है? वाइल जूस होता है, जो किस टाइप का होता है? ये होता है बेसिक नेचर का। कैसा होता है? बेसिक नेचर का ये होता है। अब ये बेसिक नेचर का होता है, यानी खाने को बेसिक बनाएगा, राइट। अब ये बाइल जूस को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। जब भी आपको ब्लैडर वर्ड सुनाई देगा, ध्यान रखना वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा होगा। गॉल ब्लैडर क्या करता है? यहाँ पर बेसिकली स्टोर होता है क्या? वाइल। वाइल यहाँ पर स्टोर होता है। और जो लीवर है ना, लीवर हमारी बॉडी की क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है हमारी बॉडी की, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जब ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत होती है, तो जो वाइल है ना, वो जब खाना यहाँ पे पहुँचता है इस जगह पर, तो क्या होता है कि वाइल रिड्यूस हो जाता है। वाइल, और यहाँ से ये पेनक्रियाज एक लीफ पत्ती जैसा शेप का होता है। जो पेनक्रियाज होता है वो लीफ जैसा शेप का होता है, और इसका कलर भी हल्का ग्रीनिश होता है। और पेनक्रियाज क्या करती है? ये बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करती है। पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करती है। ठीक है? और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं। तो क्या होता है? खाना यहाँ पे नहीं जाता। खाना बेसिकली यहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज में नहीं जाता, बल्कि दोनों एक जूस रिलीज़ करती है। उसके बाद खाना आगे 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 ट्रैवल करता है और जाता है कहाँ पर? इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या है? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ पे लिखा भी होगा, राइट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम से तो स्मॉल है, बट इसकी जो लेंथ है ना, वो कितनी है? इसकी लेंथ है आपकी 7.5 मीटर। यानी कि हमें लगता है स्मॉल है तो नाम से छोटा होगा, बट लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो नाम से लग रहा है बड़ी है, बट इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर ओनली। ठीक है? यानी लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली खाना आया। अब खाने का क्या होगा? जो खाना है बेसिकली इसमें से जो भी प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, वो सभी क्या होंगे? यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, इकट्ठे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब जब ये एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसके अंदर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ऐसे, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक है, इसे हम कहते हैं विली। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विली। बेसिकली ये जो विली है वो क्या करती है? जो भी प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने पास, और उसको कहाँ भेज देती है? बॉडी के अदर पार्ट तक भेज देती है। ठीक है? ब्लड में मिक्स कर देता है बेसिकली। तो जो वाइल होते हैं, इसके थ्रू फूड क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, उसमें से अच्छी चीज़ें। आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्ट फूड होता है और जो फूड में जो लिक्विड फॉर्म होता है, ये सब चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? ये सब चली जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और जब ये चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में जाती हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? बेसिकली जो भी लिक्विड फॉर्म में जो प्रोटीन होता है उसको एब्जॉर्ब करा जाता है। मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें हैं, वाटर हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो भी वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और अनडाइजेस्ट फूड, ये देखो यहाँ पे होता है आपका रेक्टम, और लास्ट है एनस। अनडाइजेस्ट फूड जो भी होता है वो एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सारा हुआ प्रोसेस कि किस तरीके से हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है। बाकी जो इसकी थ्योरी है मैं वो बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।